अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमन फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी, डिलीशियस सी बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है खाने में और बहुत ही आसान है बनाने में। तो यहाँ पे हमने 1 kg चिकन लिया, जिसे हमने साफ़ कर लिया, धो लिया, फिर हमने इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया। और मैरिनेशन के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, उसमें हमने सबसे पहले इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देनी है। योगर्ट हमने ली है 1 कप। योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने जो चावलों की क्वांटिटी है वो भी 1 kg रखी है। तो चावल हमने जो है ना साफ़ कर लिया, अभी भिगो के नहीं रखे, क्योंकि हमने चिकन को जो है ना मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है। तो हम 1 घंटे के लिए जो है ना चावलों को भिगो के रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं भिगोते चावलों को। तो इसके अंदर हम जो है ना स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर हमने नमक ऐड करना है, चिली फ्लेक ऐड करना है, फिर इसके अंदर हमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है, गरम मसाला जो रेगुलर होता है ना सारा, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। जिसके अंदर बादियान का फूल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है साबुत। फिर इसके अंदर हमने साबुत ज़ीरा ऐड कर देना, जो कि हमने धो के ऐड किया है, डस्ट वगैरह ना हो उसके अंदर। फिर हमने ना इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जब इसे हम पकाएंगे ना, फिर इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, तो उसके अंदर ही हम ऐड कर देते हैं। अगर आप इसके अंदर नहीं ऐड करना चाहते, फिर जब हम कढ़ाई के अंदर पकाएंगे ना इसे, फिर आप ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, जिसके अंदर हमने ना ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का कटा हुआ अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे हमने सिर्फ पिंकिश फ्राई करना है। यहाँ पे पिंकिश फ्राई हो गया अनियन। इसके अंदर हम जो चिकन मैरिनेट किया था ना, वो ऐड कर देंगे इसमें। चिकन में ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपने चिकन मैरिनेशन के स्टेप में लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड किया, तो आपने चिकन ऐड करने से पहले प्याज में वो ऐड कर लेना है, फिर आपने चिकन ऐड करना है। हमने यहाँ पर इसके अंदर जो है ना बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद आपने इसे ढककर अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 5 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। और इसके अंदर आपने पानी वगैरह ऐड नहीं करना। जो योगर्ट का पानी है, मीन्स योगर्ट इसके अंदर ऐड किया, जो चिकन का पानी, उसी के अंदर आपको जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको पानी ऐड करने की जो है ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम दोबारा चेक कर लेते हैं। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर का पेस्ट। अगर आप चाहें तो कटा हुआ टमाटर वैसे भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसका पेस्ट ऐड करेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिए थे, जिसका पेस्ट बनाया था। हमने वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पूरा पेस्ट नहीं ऐड किया, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टमाटर। फिर हमने इसके अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी खुशबू के लिए। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने एक देगची लिया, जिसके अंदर हमने पानी ले लिया था। पानी में हमने ऐड किया है करी पत्ता, दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची, और घी ऐड कर लिया था, ताकि जो चावल हैं वो आपस में जुड़े ना। नमक भी ऐड किया था। अब चावलों के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आपको खदशा है कि आपके चावल ज़्यादा ना ख़राब हों, जले ना आपस में, तो आप इसके अंदर 1 पिंच टाटरी या फिर हाफ़ टेबल स्पून आप इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस। देन आपने चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक जो है ना रेडी हो गया हुआ, मीन्स इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया हुआ। जो योगर्ट वगैरह हमने इसके अंदर ऐड की थी, जो थोड़ा बहुत है, वो भी हम स्लो फ्लेम करके इसका ड्राई कर लेंगे। और जो चावल है वो भी बॉईल हो गया, हम उसे ना हम निकाल लेंगे, मीन्स जिस बाउल वगैरह में आपने निकालने हैं। दैन सालन को भी हम जो थोड़ी सी एक लेयर हम इसके अंदर रहने देंगे कढ़ाई में, बाकी का हम सालन निकाल लेंगे बाउल में। फिर हमने इसके ऊपर लगानी है एक चावलों की लेयर। पहले नीचे आपने लगानी है सालन की लेयर, दैन आपने इसके ऊपर चावलों की लेयर लगानी है, फिर एक सालन की, फिर एक चावल की, और जितनी लेयर लगेंगी आपने लगा लेनी है। फिर आपने इसके अंदर जो है ना फूड कलर ऐड करना है, मीन्स ऊपर जब आपने सारी लेयर्स लगा लेनी है ना, लास्ट वाली जो लेयर होगी वो आपकी चावल की लेयर आएगी, ठीक है। फिर आपने उस पर ना जो फूड कलर है ना, जर्दा कलर, वो आपने ऐड कर देना है लिक्विड फॉर्म में। आपने ना, अगर आपके पास ड्राई वाला पड़ा हुआ ना, तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। फिर आपने इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देना है। फिर आपने इसे दम लगाना है। आपने पहले जो ढक्कन है ना, उसे किसी भी कपड़े के साथ, पोनी वगैरह के साथ, जो भी आप दम वगैरह के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, उसके साथ कवर कर लेना है। देन आप इसके ऊपर अगर चाहें तो कोई हैवी वेट चीज़ भी रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जो स्टीम वगैरह वो बाहर निकलेगा
हेड। तो इसके ऊपर की हैवी वेट चीज़ रखते हैं और 10 मिनट के तक ना आपने इसे दम लगाना है। और जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए चावल आपके जो रेडी हो गए हुए हैं, 10 मिनट तक आपने इसे दम लगाना है। हम ना रख देंगे। उसका आपको है तो आपने हैवी वेट की चीज़ रखते नहीं है। 10 मिनट जो है वो हो गए हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल जो पक गए हैं, इस दम इसका जो है ना अच्छे से लग गया हुआ था। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो फूड कलर हमने इसके अंदर ऐड किया है सारा जो है ना अच्छे से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मैं आपको चावल को डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने पहले अच्छे से इसे मिक्स करना है। यहाँ पे चावलों को हमने डिश आउट कर लिया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी से बन के रेडी हुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर देगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। Hey guys, hope you like this video, so please thumbs up and don't forget to subscribe my channel. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।